अब की बार ट्रंप सरकार, अब की बार ट्रंप सरकार। आपको याद है ये तमाम जो इलेक्शन कैंपेन किया गया था डोनाल्ड ट्रंप के लिए। जी हाँ, अब की बार ट्रंप सरकार ने जिस तरह से न सिर्फ कि भारत के नेता नरेंद्र मोदी को लगातार जलील किया है पिछले एक साल में, जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो युद्धबंदी हुई उसके मुद्दे पर, बल्कि अब पूरी की पूरी भारतीय रेस को, मैं कहूँगी भारतीयों को 140-150 करोड़ लोगों को अपमानित करने, जलील करने का काम किया है पूरी दुनिया के इतिहास में। मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि आज तक भारत की जनता और भारतीयों के बारे में किसी नेता ने, पूरी पॉलिटिकल हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, कभी इस भाषा में बात नहीं की जो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ। अंग्रेजी में एक शब्द होता है हेल होल। आप जाके ज़रा गूगल पे एक बार इसको देखिए, इसका तर्जुमा देखिए क्या मायने हैं हेल होल के। गूगल आपको बताएगा इसका मतलब होता है नर्क का द्वार। जी हाँ, एक ऐसा होल जिसके ज़रिए आप नर्क तक यानी हेल तक पहुंच जाएंगे। उन्होंने ये कहा है कि जो भारतीय हैं और चाइनीज़ जिस तरह के लोग हैं वो हेल होल हैं। वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने रिपोस्ट किया है एक जो पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं उनकी पोस्ट को, माइकल सेवेज नाम के हैं, वो पॉडकास्ट भी करते हैं, रेडियो पे प्रोग्राम भी करते हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं। उन्हीं की पोस्ट को ट्रूथ सोशल पर रिपोस्ट किया है। लंबा चौड़ा ये एक नोट है या ऐसा ख़त भी आप कह सकते हैं। और उन्होंने जितना घटिया, भद्दा और रेसिस्ट ये कमेंट्री की है वो इस बात पर, क्योंकि पूरे तरीके से डोनाल्ड ट्रंप अपना आपा खो बैठे हैं। ईरान जंग पर उन्हें जिस तरह से डोमेस्टिकली उन्हीं के देश में अपने ही नागरिकों से जिस तरह का एक अलोकप्रियता का सामना करना पड़ रहा है, जितने अनपॉपुलर वो हो रहे हैं, अपना आपा खो रहे हैं, अपना दिमाग खो रहे हैं, और जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं उसमें मैं फिर भी कहूँगी दीवानगी इस हद तक नहीं बढ़ गई है कि उन्हें पता नहीं है वो क्या कह रहे हैं। वो चाहते तो यूरोप के लोगों को क्यों नहीं कह दिया कि हेल होल है, या कहीं और अफ्रीका के लोगों को क्यों नहीं कह दिया, क्यों चाइना और इंडिया को ही हेल होल कहा जा रहा है। इससे पहले ही जब हेल होल कहा, मैं अभी एक ही पल में उस पृष्ठभूमि पे आती हूँ हेल होल को जो उन्होंने रिपोस्ट किया है। इससे पहले सीएनबीसी को उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और उसमें सीधे तौर पे ये कहा कि कोई भी देश ऐसा नहीं है यूनाइटेड स्टेट्स के अलावा जो पैदा होते ही नागरिकता देता हो, यानी कि जो बर्थ राइट सिटीजनशिप है, जिसे नेचुरल बर्थ राइट भी कहा जाता है, नेचुरल सिटीजनशिप कही जाती है, यानी कि एक बच्चा अगर यूनाइटेड स्टेट्स में पैदा होता है तो उसको ऑटोमेटिकली वहाँ की सिटीजनशिप मिल जाती है। और झूठ का सहारा लेकर उन्होंने ये दावा किया कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सिर्फ अकेला ऐसा देश है जो कि ये बर्थ राइट के साथ साथ सिटीजनशिप देता है।